स्टूडेंट्स, इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना सीखा था, कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, कैसे लॉस, कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में। प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे और लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ भी फाइंड आउट करना हो आपको, चाहे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और इसके मल्टीप्लाई में क्या राइट करोगे? 100। कल हमने फाइंड आउट करना सीखा था सिर्फ प्रॉफिट के बारे में। अब उससे नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस परसेंट फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट की जगह क्या राइट कर दोगे? लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? सीपी। तो देखिए, इसी पे बेस आज हम क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है इसमें? राजेश परचेज द हाउस फॉर ₹45,200। राजेश ने कोई हाउस परचेज किया 45,200 रुपए का, एंड स्पेंट ₹2,800 ऑन इट्स रिपेयर। इसकी रिपेयर के लिए उसने 2800 रुपए खर्च किए। He had to sell it for ₹46,800। और इसने अब इस मकान को कितने रुपए का बेच दिया? 46,800 रुपए का। उसको बताओ लॉस कितना लॉस हुआ, और लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर उसने क्या गिवन है आपको? परचेज प्राइस ऑफ हाउस, कितने रुपए में परचेज किया था उसने? 45,200। फिर उसने क्या किया? स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, इसकी रिपेयर पे स्पेंड कर दिए कुछ रुपीस। स्पेंट ऑन रिपेयर, कितने रुपए स्पेंड किए उसने? 22,800 रुपीज उसने इस पे स्पेंड कर दिए। तो अब टोटल उसने इसके ऊपर कितने रुपए खर्च किए? इतने रुपए का तो उसने हाउस परचेज किया था, इतने स्पेंड कर दिए थे। तो जो टोटल सीपी पड़ा उसको, टोटल सीपी ऑफ हाउस किसके इक्वल आ जाएगा? हम दोनों को प्लस कर देंगे। 0 + 0 0 0, 8 + 2 10, कैरी 1, 5 + 1 6 + 2 8, और ये क्या आ जाएगा? 4। 48,000 रुपीज का टोटल उसको कॉस्ट पड़ी उस पूरे घर की, रिपेयर और परचेज दोनों मिला के। अब उसने इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। जो उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, उस हाउस का सेलिंग प्राइस क्या है? 46,800। इतने रुपीज का उसने क्या कर दिया? इसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो अब देखिए, उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है? सीपी उसका 48,000 है और एसपी 46,800 है। तो सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, मींस ज्यादा का लिया था उसने और कम का बेच दिया। तो क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। क्या हुआ? उसको लॉस। और लॉस कितने रुपए का लॉस हुआ? सीपी में से हम एसपी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितने रुपए का लॉस हुआ है उसे? 0 - 0 0 0 - 0 0, 10 - 8 2, कैरी 1, यहां से कैरी लेके गए थे 7 - 6 1। 1200 रुपीज का, 1200 रुपीज का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। एक तो हमने यही फाइंड आउट करना था, फाइंड लॉस। और क्या फाइंड आउट करना है? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट निकलेगा लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय सीपी। कितना लॉस हुआ है उसे? 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में सीपी। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी? हाउस की 48,000। इसको हम सोल्व करेंगे और ये हमारा आंसर होगा 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, 12 1 जा 12 0, 12 4 जा 48,
फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो क्या आंसर आ गया आपके पास 5/2%। इसको अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2%। उसको क्या हो गया लॉस हो गया, मींस 2.5% का क्या हुआ है उसको लॉस। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे लॉस परसेंट। सिंपल है, लॉस तक तो आपने कल सीखा था, जूनियर क्लास में भी पढ़ा है प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करते हो। आज एक नेक्स्ट स्टेप है बस लॉस परसेंट। इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय सीपी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह का है, बस एक या दो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, सुबह bought 100 eggs for ₹50। उसने 100 eggs 100 अंडे लिए 50 रुपए के। आउट ऑफ दीज 4 eggs were found to be broken। उसने देखा कि जो 4 अंडे हैं वो तो उसके टूट गए, और टूटे हुए अंडे तो वो बेच नहीं पाएगा। तो मतलब उसने लिए तो 100 अंडे थे, बेचेगा कितने वो 96 eggs बेचेगा। टू बी ब्रोकन एंड सोल्ड द रिमेनिंग एग। और जो बाकी बचे हुए एग है, कितने बच गए एग 96 बच गए, उनको उसने बेचा एट द रेट ऑफ ₹8.50 पर डजन। मींस 8 रुपए 50 पैसे पर डजन के हिसाब से उसने उनको बेच दिया। तो सबसे पहले देखिए उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो तो 50 रुपीज है। इसके ज्यादा तो उसने कोई खर्च नहीं किया ट्रांसपोर्ट का, और कोई भी हमें खर्च नहीं दिया हुआ। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ एक्स ₹50, 50 रुपए हो जाएगा। टोटल एग कितने थे, टोटल एक्स कितने लेके आया था वो 100 एग थे। अच्छा, उसके बाद आउट ऑफ दीज 4 eggs were found to be broken। ब्रोकन एग कितने थे 4। बच कितने गए, अब जितने उनको वो सेल करेगा रिमेनिंग एग, कितने एग बच गए 96। अब हमने 96 एग्स का सेलिंग प्राइस निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा। सीपी तो हमें पता है, अब एसपी और जीए कितने रुपए के बेचे उसने, सिंपली हमें पता चल जाएगा उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 96 एग हैं, बेचे किसके अकॉर्डिंग है, उसने किस हिसाब से बेचे हैं, एंड सोल्ड द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ ₹8.50 पर डजन। मींस कॉस्ट ऑफ 12 एग। इससे पहले यूनिटरी मेथड किया था, उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। जो 12 एग की कॉस्ट है वो कितने रुपीज है 8.50। फिर हम पहले 1 एग की कॉस्ट निकालेंगे, यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 एग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8.50 डिवाइड बाय 12। और फिर हम कितने एग की कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 96 एग, क्योंकि 100 में से 4 तो टूट गए थे उसके, वो तो बेचेगा नहीं, 96 एग बच गए। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 8.50 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 96। कैंसिल हो जाएगा ये, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96। इसके आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 0, 8 5 जा 40, फिर डेसिमल आ गया कैरी 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 68। मींस उसका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया 68 रुपीज। लेके कितने के आया था वो 50 रुपीज के, बेच कितने के दिए 68 रुपीज के। तो क्या हुआ, उसे कम के लेके आया और ज्यादा के बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस में से एसपी में से सीपी क्या कर देंगे माइनस 68 माइनस 50। किसके इक्वल आ जाएगा 68 में से 50 माइनस करोगे तो 18। तो 18 रुपीज का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमने प्रॉफिट नहीं बताना, ये बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है, तो कर लेंगे आप इजीली। आता है आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था 18 मल्टीप्लाई बाय 100, और सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था उनका 50 रुपीज। इसको सोल्व करेंगे हम, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36%।
क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 36% का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी है, कर लेंगे आप इसको सोल्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे हम। क्या गिवन है आपको, बशीर bought an article, बशीर ने एक आर्टिकल परचेज किया, खरीदा वो फॉर रुपीज 1215 रुपीज का एंड स्पेंट रुपीज 35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। 1215 रुपए का उसने आर्टिकल खरीदा है और 35 रुपए उसको लाने में उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितने रुपए था उसका प्राइस, 1215। स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट पे उसने कितने रुपए खर्च किए, 35। मीन्स उसको टोटल कॉस्ट जो उस आर्टिकल की है कितने रुपए पड़ी है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उस आर्टिकल का, इन दोनों को ऐड कर देंगे, रुपीज 1250 रुपीज, इसको ऐड करोगे तो 1250 के इक्वल आ जाएगा। ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर उसने क्या किया, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल, अब हमने सेलिंग प्राइस बताना है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, his product selling, he sell the article to have a gain of 16%। गेन का मीन है प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट या फिर गेन एक ही बात है, तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 16% हो रहा है। 16 रुपीज का प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो हम एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हम प्रॉफिट की वैल्यू रुपीज में निकालेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे। तो देखिए अगर प्रॉफिट निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सीपी गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, जो प्रॉफिट हो रहा है ना 16%, ये किसका 16% है, 1250 का। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सीपी गिवन है 16% ऑफ सीपी, ये आपको प्रॉफिट गिवन है 16% ऑफ सीपी। 16% हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, मींस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1250। कैंसिल कीजिए, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 8 जा 16। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ, कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 25 8 जा किसके इक्वल हो जाएगा, 200 रुपीज का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ, एसपी कितना हो जाएगा, इतने रुपए का वो लेके आया था 1250 रुपए का, 200 रुपए के प्रॉफिट पे उसने उसको बेच दिया, तो कितने रुपए का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, 1250 में हम क्या ऐड कर देंगे, 200 ऐड कर देंगे, 1450 रुपीज सेलिंग प्राइस हो जाएगा उस आर्टिकल का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, A farmer sell his product at a loss of 8%। कोई फार्मर था, उसने अपना कोई प्रोडक्ट बेचा है वो 8% लॉस पे। If his SP is, इस बार हमें CP नहीं दिया, क्या दे दिया, SP दे दिया। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से CP मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस, हमने क्या मान लिया उसका, X रुपए था। और क्या गिवन है, लॉस गिवन है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 16%, 8%, इसमें लॉस आपको गिवन है 8%। 8% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और आपको और क्या गिवन है, एसपी, एसपी कितना गिवन है, 27,600। आपको क्या बताना है, एक्चुअल में उसको कितना लॉस हुआ, और इसका जो एक्चुअल सीपी है वो बताना है कि इसका एक्चुअल सीपी कितने रुपए होगा। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आपको सीपी गिवन है, लॉस परसेंट में गिवन है, लॉस हम रुपीज में निकाल लेते हैं, कितने रुपीज का लॉस हुआ, तो लॉस कैसे निकालोगे आप, क्या गिवन है आपको, 8% ऑफ सीपी।
8% मींस 8/100 ऑफ मल्टीप्लाई और सीपी कितना है x, तो लॉस उसको कितना हो रहा है 8x/100 रुपीज का। सिंपली अभी तक हमने लॉस फाइंड आउट किया है। अब देखिए जो उसका सीपी था उसमें से अगर हम लॉस माइनस कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये एसपी के इक्वल आ जाएगा। मींस सीपी उसका क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। सीपी ज्यादा था और एसपी कम था, तभी तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमें पता है सीपी माइनस लॉस किसके इक्वल आ जाएगा, एसपी के इक्वल आ जाएगा। जितना सीपी था उसमें से अगर हम लॉस घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। हम सीपी कितना है हमारा x माइनस लॉस कितना है हमारे पास 8x/100 और इज इक्वल टू एसपी कितना है 27,600। यहां से सिंपली हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 100 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 100 की यहां मल्टीप्लाई करोगे किसके इक्वल हो जाएगा 100x माइनस 8x, ये एज इट इज रहेगा 27,600। जो एलसीएम आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी करेंगे हम। तो नेक्स्ट देखिए 100x माइनस 8x किसके इक्वल हो जाएगा, ये 92x/100 इज इक्वल टू 27,600। तो यहां से अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, ये जो डिवाइड में गिवन है ये तो वहां जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 92। इसको आपने सोल्व करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। एक मेथड तो ये था इसको करने का, हमने सीपी को क्या कर लिया, अपनी तरफ से क्या मान लिया, x मान लिया। सीपी को हमने अपनी तरफ से पहले x माना, जो लॉस गिवन था 8%, फिर हमने लॉस फाइंड आउट किया, क्या आ गया वो 8x/100। सीपी में से अगर हम लॉस माइनस कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एसपी के, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है उसे तो सीपी क्या है, ज्यादा है और एसपी क्या है, कम है। सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एसपी के इक्वल हो जाएगा। एक तो मेथड ये है इसको सोल्व करने का। सेकंड मेथड ये है, आप सीपी को अपनी तरफ से क्या मान लोगे, सीपी को मान लो आप अपनी तरफ से 100। सीपी को आपने 100 रुपीज मान लिया और उसको लॉस कितना हुआ है 8% का, तो आपको लॉस परसेंट गिवन है 8%। लॉस किसके इक्वल आ जाएगा, वो लॉस फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, वो 8% ऑफ सीपी। सीपी कितना है 100 है, तो 8% ऑफ 100 क्या हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लॉस उसको कितना हो रहा है 8 रुपीज का हो रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी की वैल्यू क्या है 100, इसमें से लॉस माइनस करोगे तो 8 किसके इक्वल आ जाएगा 92। ये तो जो हमने सोल्व किया हमारे अकॉर्डिंग लो एसपी आया है, कितना आया है 92 आया है। अब देखिए जो हमारे अकॉर्डिंग एसपी आया है वो किसके इक्वल आया है 92 के इक्वल। अगर उसका सीपी 100 रुपीज था तो उसका एसपी कितना है 90 रुपीज। अब एसपी इन्होंने कितना गिवन है, जो उसका सेलिंग प्राइस गिवन है कितना गिवन है 27,600। तो जो इस 92 की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 92, इस 92 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 27,600। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सीपी फाइंड आउट करना है, मींस 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ 1 एक की वैल्यू क्या होगी 27,600 डिवाइड बाय 92 और 100 टोटल इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, किसके इक्वल आ जाएगा 27,600 डिवाइड बाय 92 इनटू 100। इसको आप कैंसिल करोगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 जा पे जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा ये 300। 300 और 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 30,000। क्या आ जाएगा ये उसका कॉस्ट प्राइस। फिर आपने क्या बताना है, उसका लॉस बताना है। तो इसका 8% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। एक्चुअल लॉस कितना होगा 30,000 इंटू 8/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 जा 2400
2400 क्या हो जाएगा लॉस, और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 30,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा अच्छे से देखना है इसको, एक या दो बार देखना इस क्वेश्चन को, इजीली हो जाएगा। और इस तरह के जो आगे क्वेश्चन है वो भी आप कर लेंगे बिल्कुल इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 7th इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है इशिता सोल्ड अ बुक वर्थ ₹200 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू रोहन। इशिता के पास कोई बुक थी, 200 रुपए उसकी वैल्यू थी, उसने रोहन को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। रोहन सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10% टू ऋषि, और रोहन ने क्या किया, इसको 10% के लॉस पे ऋषि को बेच दिया। व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक, ऋषि ने उस बुक के लिए कितने रुपीस पे किए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले इशिता के लिए उस बुक की जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 200, कॉस्ट प्राइस फॉर इशिता। इशिता के लिए उस बुक का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 200 रुपीस था। उसने इसके ऊपर प्रॉफिट कितना लिया है 20%, प्रॉफिट हो जाएगा 20%। अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाएगा, अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा था, जितना आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कितना गिवन है 20% ऑफ 200, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो क्या हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाई 200, 20 से 20 कैंसिल, 22 जा, उसको क्या हुआ 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो उसने कितने रुपए की बुक सेल की है, ये 200 रुपीज की दी थी, 200 रुपए उसकी वैल्यू थी, 40 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी फॉर इशिता, इशिता ने उस बुक को कितने रुपीज का बेचा है 240 रुपीज का। और यही बुक रोहन ने परचेज की है, तो रोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है इस बुक का वो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर रोहन। रोहन ने तो इसको 240 रुपीज का परचेज किया है। फिर उसने आगे क्या किया, सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, उसने इसको 10% के लॉस पे बेच दिया। 10% का लॉस हो रहा है, अभी हमने लॉस फाइंड आउट करना है, एक्चुअल लॉस उसको कितना हो रहा है, सीपी का 10% फाइंड आउट कर देंगे, सीपी मल्टीप्लाई 10 बाई 100, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, तो लॉस उसको कितना हो रहा है 24 रुपीज का। तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर रोहन, रोहन के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, जो उसका कॉस्ट प्राइस था, कितना था कॉस्ट प्राइस रोहन के लिए 240, 240 में से जो उसको लॉस हुआ है वो क्या कर देंगे -24, किसके इक्वल आ जाएगा 216 रुपीज, उसके लिए क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और ये अब परचेज किसने की है, ऋषि ने, तो ऋषि के लिए यही क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक, इस बुक के लिए ऋषि ने कितने रुपीज पे किए हैं 216 रुपीज। ये था आपका असाइनमेंट 5.4 के क्वेश्चन नंबर 9 तक। कुछ क्वेश्चन रह गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बीच में 2 पार्ट हमने छोड़े हैं वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हैं, आप इजीली सोल्व कर लेंगे उन्हें जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। थैंक यू।